हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग एसक्यूएल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों की क्वेरी आई थी कि आप एसक्यूएल के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कीजिए या कंप्लीट जो भी आपकी क्वेरी होती हैं वो आप डिफाइन करिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे आप क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारी कंडीशन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो पहले एसक्यूएल में हम लोग देख लेते हैं एसक्यूएल है क्या, किसने डेवलप किया था, कौन कौन सी आपकी क्वेरी होती है एसक्यूएल के अंदर, तो इसे डिफाइन करते हैं हम लोग। सो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, एसक्यूएल माईसीक्यूएल क्या है आपका, एसक्यूएल के यूजेस क्या क्या है आपके, कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल सिस्टम, सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है आपके, रूल्स क्या होते हैं, आप जब क्वेरी को राइट अप करते हैं एसक्यूएल तो उसके रूल क्या होंगे, टाइप्स ऑफ, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की कमांड कौन कौन सी होती हैं आपके एसक्यूएल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अगर इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल की बात करें तो एसक्यूएल इज एन एब्रिविएशन फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मींस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, एसक्यूएल का। स्ट्रक्चर क्वेरी, क्वेरी के थ्रू आप क्या करेंगे, डेटाबेस पे कुछ भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो वो आप एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म करेंगे। It is a language used by every RDBMS. RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करना है, स्टोर करना है, डेटा एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। डेटाबेस से डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट करना है तो एसक्यूएल के थ्रू आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। It provide as command for inserting data to a database, selecting data from the database and modify data in the database। यानी ये प्रोवाइड करता है, आप कोई डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस में, सेलेक्ट करना है डेटा, या आपको कोई डेटा मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी आप किसको यूज करते हैं, आप एसक्यूएल को ही यूज करते हैं। नाउ पिक्टोरियल व्यू अगर मैं बात करूं आपको, ये पिक्टोरियल व्यू है आपका एसक्यूएल का। देखिए एक यूजर है, यूजर ने एक सिंपल क्वेरी लिखी, हो जाएगी एसक्यूएल इंटरफेस के बाद। एसक्यूएल इंटरफेस के पास गया, उसके बाद आपका इंटरनल ऑपरेशन, आपको रीड करना है डेटा, राइट करना है, अपडेट करना है, जो भी आपको करना है वो डेटाबेस में आप करेंगे। उसके बाद आपका आउटपुट जो है एसक्यूएल इंटरफेस एक आउटपुट रिटर्न कर देगा किसको, यूजर को। जैसे मान लीजिए आपको डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है तो आपने एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ पर डिफाइन करी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डेटाबेस का नेम, तो एसक्यूएल इंटरफेस ने इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटाबेस से वो एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद आउटपुट आपको यूजर को रिटर्न आपका कर दिया है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपका एसक्यूएल का। नाउ क्या आपकी एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये जनरली आप अगर सी सी प्लस प्लस जावा की बात करते हैं तो उस टाइप की ये लैंग्वेज नहीं है, ये केवल एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपकी लैंग्वेज है। वैसे हम बोल सकते हैं कि ये, हाँ यस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस वे में है ये, एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज बट नॉट एग्जैक्टली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी नहीं है। इट इज नॉट अ लैंग्वेज इज अ सेम सेंस एज जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन। इसकी तरह ये एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, बट एसक्यूएल इज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, मींस कमांड आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब जो भी कमांड आप देंगे, यानी एक सिंगल सिंगल लाइन की आपकी कमांड होती है जिसके थ्रू आप डेटा डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इनको क्वेरी बोला जाता है आपका। बाय कॉन्ट्रास्ट दी जावा, सी प्लस प्लस ईच, ये आपकी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोर टेक्निकल एंड आर यूज डिजाइन एंड टाइप। अगर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो आप जावा, सी प्लस प्लस या आप पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। केवल जो आपकी एसक्यूएल है उससे आप डेटाबेस में अगर कुछ काम करना है तो वो ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्रिएट किसने किया एसक्यूएल? एसक्यूएल वाज क्रिएटेड बाय डोनाल्ड चेम्बरलिन एंड रेमंड बॉयसी एट आईबीएम इन द ईयर 1974। 1974 में आईबीएम के थ्रू इन्होंने डेवलप किया था आपका एसक्यूएल को। एंड एसक्यूएल जो है, इनिशियली इसको बोला जाता है सीक्वल, सीक्वल बोला गया था। सीक्वल का मतलब था स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, बट बाद में ये 1976 में कन्वर्ट हो गया था, रिनेम हो गया इसका एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी। पहले से बोला जाता है आपका स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, तो यहाँ पर से इंग्लिश वर्ड हटा दिया जिसके थ्रू इसको एसक्यूएल बोला गया, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज 1976 में। टुडे इज द प्राइमरी डेटाबेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटाबेस लैंग्वेज है आपकी वो एसक्यूएल ही है। सारी एप्लीकेशन जो भी डेटाबेस में आपको करनी है वो आप किसके थ्रू करेंगे, एसक्यूएल के। नो, एसक्यूएल इज अ नॉट एट ऑल केस, मतलब आप एसक्यूएल में सब कुछ आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप कमांड में कुछ राइट अप कर रहे हैं तो कमांड नेम लिख रहे हैं, टेबल का नेम लिख रहे हैं, डेटा टाइप लिख रहे हैं, आप फंक्शन लिख रहे हैं, ये आपके केस सेंसिटिव नहीं होते हैं आपके। बट कुछ आपके केस सेंसिटिव होते भी हैं।
बिकम केस सेंसिटिव व्हेन मैचिंग स्ट्रिंग, जब आप मैच करते कोई स्ट्रिंग को तो उस केस में आपको केस सेंसिटिव आपको रखना है। जैसे कॉलम का नेम जो आपने लिखा है, अगर आप कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो वही सेम कॉलम का नेम आप रखेंगे, वही कैपिटल स्मॉल जैसे आपने लिखा है, टेबल का नेम जैसे आपने लिखा है वही फॉर्मेट में आप यूज करेंगे। अब यूज कहाँ कहाँ पर आपका यूज होता है एसक्यूएल? देखा, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस में आपको डेटा एनालिसिस करना है, डेटा को क्लीन एनालाइज, इन सब जगह पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, स्टोर करना है, तो किसका यूज करेंगे? एसक्यूएल का। मशीन लर्निंग एंड एआई हेल्प इन प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा रिक्वायर फॉर ट्रेनिंग मशीन, मशीन को ट्रेन करना है, मशीन को टेस्ट करने के लिए आपको डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे? एसक्यूएल का यूज करेंगे। वेब डेवलपमेंट में आपको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स की साइट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर भी डेटा आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज करेंगे? एसक्यूएल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्लाउड एंड बिग डेटा एनालिसिस आपको करना है, क्लाउड पे डेटा स्टोर करना है, अमेजन, आरडीएस, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे, एसक्यूएल, ये सब आपके क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए आपके यूज क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज होते हैं, जहां पर आपका डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, उसके लिए भी आप इसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको परफॉर्म करना है, तो वहां पर भी आप एसक्यूएल का यूज आप करेंगे। अब कंपोनेंट की बात करते हैं, तो कंपोनेंट क्या क्या है आपके एसक्यूएल के? सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका डेटाबेस, दूसरा आता है आपका टेबल्स, इसके अंदर टेबल आपकी बनती है, देन उसके बाद आप क्वेरी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आप कंस्टेंट, जो भी कंस्टेंट आपको परफॉर्म करने हैं वो करेंगे, देन स्टोरेज प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे, एंड ट्रांजेक्शन। ये डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं आपके एसक्यूएल। सबसे पहले डेटाबेस बनेगा, उसके अंदर टेबल बनेगी, फिर आप क्वेरीज उसमें परफॉर्म करेंगे, क्वेरी के अंदर कंस्टेंट आप लगाएंगे, की कंस्टेंट होगा आपका, की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए आपकी, स्टोरेज प्रोसीजर कैसे आप स्टोर करेंगे, एंड ट्रांजेक्शन आपको करना है, तो वो भी एक कंपोनेंट होता है आपका एसक्यूएल का। अब रूल क्या होते हैं? जब भी आप एसक्यूएल को राइट अप करेंगे, सबसे पहला आपका रूल होता है स्टेटमेंट टर्मिनेशन। तो जो भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होगा उसको लास्ट में आप सेमीकोलन जरूर लगाएंगे, उसी के थ्रू आपका टर्मिनेट होगा स्टेटमेंट। दूसरा, केस इनसेंसिटिव, ऑल एलिमेंट आपके केस सेंसिटिव नहीं होते इसमें। जैसे आपने कोई क्वेरी में सेलेक्ट इंसर्ट लिखा है, कैपिटल स्मॉल कैसे भी आप लिख सकते हैं, बट जो आपकी केस सेंसिटिव क्या होगा? डिपेंड ऑन दी कॉलम का नेम है, आपका टेबल का नेम है, डेटाबेस का नेम है, वो आपके केस सेंसिटिव रहेंगे, जो आप जैसे आपने लिखा है वही आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। वाइड स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी, आप वाइड स्पेस भी इसमें राइट अप कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन आपको राइट अप करनी है तो वाइड स्पेस के थ्रू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिक आइडेंटिफायर, इसमें कुछ आपके यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम, ये यूनिक है, इसको आप एज अ टेबल नेम, कॉलम नेम नहीं बना सकते हैं, और कॉलम नेम अनलेस इनक्लोज इन अ डबल कोट ब्रैकेट डिपेंड ऑन दी डीबीएमएस, डीबीएमएस के अकॉर्डिंग आपका वो सिंगल कोट या डबल कोट में आप यूज करेंगे। अब कमेंट आपको लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप ये यूज करेंगे, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप इसको यूज करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश आप यूज करेंगे। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है, डेटा इंटीग्रिटी में इसमें कुछ कंडीशन होती है कि यूनिक डेटा आपका होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी की आपने ली है तो प्राइमरी की आपकी यूनिक होनी चाहिए, तो ये भी आपके कुछ रूल है। स्ट्रिंग लिटरल, आप स्ट्रिंग को जब भी क्लोज करेंगे सिंगल कोट के अंदर ही आप उसे इनक्लोज करेंगे। ये सब हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। वैलिड आइडेंटिफायर क्या है? टेबल एंड कॉलम नेम मस्ट, आप देखिए जब टेबल और कॉलम का नेम लिखेंगे हमेशा आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, 30 करेक्टर मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। अवॉइड स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर आपको नहीं देने, केवल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये रूल आपके हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है। अब कमांड की हम लोग बात करते हैं, तो एसक्यूएल की कमांड आपकी क्या क्या है? लर्निंग एसक्यूएल कमांड इन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दी एसक्यूएल। एसक्यूएल में कुछ भी लर्न करना है तो सबसे पहले आपको कमांड ही सीखनी है। 5 कैटेगरी में मेनली ये डिवाइडेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं बट 5 मेन कैटेगरी होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज होता है आपका, डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल होता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आप कैटेगरी की हम बात करते हैं और कौन सी क्वेरी किसके अंदर आती है, आप डीडीएल की बात करेंगे तो क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। डीडीएल में क्या होता है? आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं डीडीएल में, बट डेटा पे कोई चेंज नहीं करेंगे। डीएमएल में आप डेटा में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करते, तो इसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये क्वेरी आपकी चलती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आप कंट्रोल कर रहे हैं डेटा को, तो ग्रांट एंड रिवोक की कंडीशन चलती है। क्वेरी लैंग्वेज में आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट चलता है, एंड टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आप कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट आपका चलेगा। ये आगे हम लोग सब क्वेरी देखेंगे आपकी। अब डीडीएल कमांड की हम लोग बात करते हैं, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को अगर आपको चेंज करना है
तो तब आप DDL कमांड का यूज करेंगे। क्रिएटिंग, डिलीटिंग, मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम दी अबाउट द टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना है तो DDL होगा। इसकी कमांड क्या क्या होती है? टेबल क्रिएट करना है आपको, अल्टर मतलब कोई नया कॉलम आपको ऐड करना है, रिमूव करना है तो वो कमांड। ट्रंकेट टेबल, यूज डिलीटिंग ऑल रो, सारी रो आपको रिमूव करनी है तो ट्रंकेट कमांड है। ड्रॉप टेबल, कंप्लीट टेबल को आपको रिमूव करना है तो आप ड्रॉप कमांड। ये डिफरेंट कमांड आपकी यूज होती है किसके अंदर? DDL के अंदर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। DML की बात करते हैं तो DML मेन वर्क करता है आपका डेटा पे। कमांड हेल्प इन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द टेबल, टेबल के अंदर कुछ कंटेंट है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप DML कमांड का यूज करते हैं। नॉट ऑटो committed, which simply means that all changes made to the table using, हाँ मतलब टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, डेटा में कोई भी चेंज करना है तो वो आप किसके यूज करते हैं? उसके लिए आप DML का यूज करते हैं। अब इसके अंदर कमांड क्या है? सबसे पहले इंसर्ट, कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है टेबल में, रो आपको इंसर्ट करनी है, अपडेट करना है रो में तो वो आप यूज कर सकते हैं। डिलीट करनी है कोई रो तो वो भी तब भी आप किसका यूज करेंगे? DML का यूज करेंगे। डेटा क्वेरी लैंग्वेज के लिए केवल एक ही कमांड होती है, इसमें फैच करना है आपको डेटा, तो आपके पास इसमें जो कमांड होती है वो सेलेक्ट की कमांड होती है, विच इज अ सेलेक्ट। एंड सेलेक्ट आपके डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होता है, जिसमें आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कमांड जो होती है वो आपकी किसके अंदर आती है? DQL के अंदर आपका आता है। कंट्रोल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन टेबल फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस, कोई अनऑथराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए DCL का यूज होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL कमांड आइदर इनेबल और डिसेबल यूजर टू एक्सेस, इनेबल डिसेबल करता है आपका कि यूजर एक्सेस कर सकता है डेटा को या नहीं कर सकता है। इसके लिए आपकी कमांड जो होती है वो होती है ग्रांट एंड रिवोक। यूज फॉर ग्रांट, परमिशन प्रिविलेज आपको प्रोवाइड करता है, एंड रिवोक का मतलब होता है टेक बैक परमिशन, परमिशन वापस लेना। ग्रांट का मतलब है परमिशन दे देना कि वो टेबल को एक्सेस कर सकता है, रिवोक का मतलब है उससे परमिशन वापस लेना, वो आपकी कमांड आती है किसके अंदर? रिवोक के अंदर। इसके बाद आता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन आपको परफॉर्म करना है यूज DML कमांड के अंदर ही ये भी यूज होती है आपकी, इसको हम TCL भी बोलते हैं, मैंने चेंजेस मेड इन DML स्टेटमेंट। दीज कमांड, ये कमांड क्या होती है? कमिट, मतलब एक बार आपने चेंज किया उसके बाद कमिट कर दिया, कमिट का मतलब है परमानेंटली आपने स्टोर कर दिया डेटाबेस में। फॉर सेविंग ऑल ट्रांजेक्शन मेड टू दी डेटाबेस। दूसरा आता है रोल बैक, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, बाद में आपको लग रहा है कुछ हमने गलत कर दिया तो उसको रोल बैक करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? रोल बैक कमांड का यूज करेंगे इसके अंदर आप, DML के अंदर। तो ये आपकी, इसके अलावा सेव पॉइंट आपका होता है, रोल बैक टू दी सर्टेन स्टेट नोन एज दी सेव पॉइंट। आपको रोल बैक यहाँ पर रोलिंग बैक, कंप्लीट रोलिंग बैक आपको करना है, जितने भी आपने चेंजेस किए सबको एक साथ आपको रोलिंग बैक करना है तो उसके लिए आप सेव पॉइंट का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट कमांड थी आपकी एसक्यूएल के अंदर, जिसमें आपकी 5 कमांड है, DDL, DML, DCL, DQL, TCL। तो ये आपकी कमांड थी एसक्यूएल के अंदर और ये एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन था आपका। थैंक यू स्टूडेंट।